हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन के वो केसेस जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और हमारा एसेट बिक रहा होता है ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है तो हम अपनी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाते हैं, यानी हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको लेजर में शो नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जब एसेट को बेच रहे होते हैं और हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन कर रहे होते हैं, कैसे हमारे लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं अपना एक क्वेश्चन। एक्स परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,50,000। 1.5 लाख रुपए का एसेट खरीदा एक्स ने ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को। द फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। On 31st December 2016, the furniture was sold for 95,000। तो 31 दिसंबर को बेच दिया गया 2016 में 95,000 रुपए का। 95,000 का प्रिपेयर करना है हमको नेसेसरी लेजर्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है और बुक्स हमारी क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर है हमारा ये। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। तो हमारा एसेट खरीदा गया था 1 अप्रैल 2014 में, तो सबसे पहले 2014 और ये आ गया हमारा 1 अप्रैल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी पहली एंट्री फर्नीचर अकाउंट में, और हमारा आ गया ये 1.5 लाख। इसके बाद हमें करनी है बुक्स क्लोज पहले साल की, तो 2015 ले लेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारा 31 मार्च। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो पहला साल हमारा हो गया यहां पर क्लोज। सबसे पहले इसके बाद लेंगे हम 2015 और यहां पे आएगा हमारा 1 अप्रैल। तो ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 लाख। इसके बाद 31 मार्च 2016 फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा यहाँ पे हमारा, तो 31 मार्च, और ये आ जाएगा हमारा सेम बैलेंस कैरेट डाउन। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ गया हमारा 1.5 लाख, और ये हो गया हमारा अकाउंट इस साल भी क्लोज। सेम बैलेंस को हम करेंगे ब्रॉट डाउन 2016 अप्रैल में, अगला फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो गया हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आ गया हमारा 1.5 लाख। इसके बाद हमें बोला गया है कि 31 दिसंबर 2016 को हमने उस फर्नीचर को बेच दिया था। तो यानी सबसे पहले 2016 और ये बिका कब है 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर में यानी हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है हमारे पास से, तो यहां पे आ गया बाय बैंक अकाउंट, और वैल्यू आ गई हमारी उसकी 95,000 रुपये, क्योंकि 95,000 रुपये में एसेट बिका है। अब हमें इसे बेचने में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके लिए करते हैं छोटी सी वर्किंग। तो यहां पे ले लेते हैं हम इसकी सबसे पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी थी एसेट की जो खरीदा गया था? 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर था हमारा ये। हम माइनस करते हैं इसकी ऑन द डेट ऑफ सेल की वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। डेप्रिशिएशन सेल तक की डेट का, टिल द डेट ऑफ सेल। सेल तक की डेट का डेप्रिशिएशन कितना था भाई? सबसे पहले हम देखें तो 1.5 लाख का एसेट था, पहले साल में पूरा यूज हुआ है, तो 10% 1.5 लाख का 15,000, 10% रेट था डेप्रिशिएशन का। सेकेंड साल में भी 15,000 लगेगा पूरा का पूरा डेप्रिशिएशन, और तीसरे साल में देखें तो हमने 31 दिसंबर तक यूज किया, यानी कितने महीने? अप्रैल से दिसंबर तक के 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिशिएशन 15,000 हमारा पूरे साल का है, तो 9/12, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 महीने का डेप्रिशिएशन। तो ये निकल के आएगा हमारा कितना? 1,1,250। तो 1,1
11250 ये आ गया हमारा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। तो प्लस कर देते हैं इसको 11250। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आया हमारा, इसको माइनस करते हैं 1.5 लाख की वैल्यू के साथ। तो 1.5 लाख की वैल्यू के साथ अगर हम इसको माइनस करें तो ये टोटल आएगा हमारा 41250। और ये हमारी जो वैल्यू आएगी ऑन द डेट ऑफ सेल ये आ रही है 108,750। तो यानी ये थी कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी सेल के दिन इसकी वैल्यू। अब हम इसे कंपेयर करते हैं सेल प्राइस से। तो सेल प्राइस जो हमारा है वो कितना है, वो है हमारा 95,000 रुपये का, जो ये वैल्यू है हमारी। तो यानी अगर हम देखें तो हमको लॉस हो रहा है बेचने पर, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और सेल वैल्यू कम है। तो देखते हैं लॉस कितना है। तो इसमें से माइनस कर दें अगर हम 95,000 रुपये, तो हमको पता लग जाएगा हमारा लॉस, जो कि हमारा निकल के कितना आ रहा है। इसे माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल रही है 13750। ये हमारा क्या है, लॉस ऑन सेल। तो लॉस हम कहाँ लेते हैं, एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 13750 की, सेम डेट पे। इसके बाद हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं हर साल। हमने देखा जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ लेते हैं, वो लेते हैं हम अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और वहाँ हमारा डेप्रिसिएशन हर साल जुड़ता रहता है। अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन देखूँ तो हमारा कितना आया है निकल के 41,250, 41,250 का हमारा डेप्रिसिएशन इस एसेट में अब तक लगा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में एक एंट्री और आएगी अब तक का डेप्रिसिएशन लगने की, और किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये वैल्यू आएगी अब तक का डेप्रिसिएशन लगने की, जो मैं निकाल चुका हूं 41,250 रुपये। तो ये अब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ये हमारा लॉस हुआ है, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, और ये हमारी सेल वैल्यू है। तो हमने पूरे के पूरे एसेट की जानकारी यहाँ पे दे दी कि 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ है, 95,000 रुपये में बिक के आया है, 13,750 का लॉस हुआ है, और 41,250 का अब तक का डेप्रिसिएशन लगा है। तो अब इनका टोटल करें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1.5 लाख, जो कि समरी है हमारे पूरे एसेट की, और ये हमारा 1.5 लाख डेबिट साइड में है। ये हमने बना लिया अपना फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद मैं बनाना चाहूँगा अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेप्रिसिएशन से और लगाते हैं डेप्रिसिएशन पहले साल का 2015, और ये हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये लगेगा हमारा 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख पे 10%। और दूसरी साइड में हमारा सेम डेट पे क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च, ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये 15,000 रुपये हमारा ये हो गया पहला साल खत्म। इसके बाद अगले साल जो हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर है 2015 और 1 अप्रैल, सबसे पहले हो जाएगा हमारा ऊपर का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ले लेंगे हम अपना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा हमारा 15,000। इस साल का डेप्रिसिएशन हम फिर से चार्ज करेंगे, तो ये लगेगा हमारा 31 मार्च को। तो यहाँ ले लेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन इस ईयर का, और ये दोबारा से लग जाएगा हमारा 15,000 का। तो ये आ गया हमारा 2 सालों का टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक लगा है हमारे फर्नीचर पे। सेम डेट पे हम क्या ले लेंगे अब, बैलेंस कैरेट डाउन, तो 31 मार्च, और ये हमारा 2016, ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस
कैरेट डाउन। ये हमारा 2016 है और टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया 30,000 रुपये का। तो इस साल के भी अकाउंट्स हमने कर दिए क्लोज। इसके बाद है हमारा आखिरी साल, यानी जिस साल में हमने क्या किया, इस फर्नीचर को बेच भी दिया 2016 और 1 अप्रैल सबसे पहले लेंगे हम अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू आ जाएगी अब तक के डेप्रिसिएशन की 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है। इसके बाद जब हमने एसेट को क्या किया, बेचा था, तो हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 दिसंबर 2016, इसमें एसेट बेचा गया था, और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा 9 महीने का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे हमारा निकल के आया था डेप्रिसिएशन, हम पीछे निकाल चुके हैं 11,250 का, वो लग जाएगा डेप्रिसिएशन यहाँ पे। इसके बाद हमारी टोटलिंग होगी इस साल की, ये आएगा हमारा 41,250 जो मैंने पीछे निकाला था अभी टोटल डेप्रिसिएशन अब तक का। और जब हमारा एसेट बिक जाता है तो हम ये जो डेप्रिसिएशन अब तक लगाए हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, एसेट अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो टू फर्नीचर अकाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और अब तक का डेप्रिसिएशन जो भी है वो सारा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है एसेट अकाउंट में। तो फर्नीचर अकाउंट में अब तक का सारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये एसेट हम बेच चुके हैं। तो ये 41,250 यहाँ पे ट्रांसफर, और डेट आ जाएगी हमारी यहाँ पे 31 दिसंबर 2016। तो ये हमने बना दिया है अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने देखा मैंने सारे के सारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एसेट अकाउंट में। और अगर एसेट अकाउंट में आऊँ मैं अपने, तो यहाँ पे देखिए अपने 41,250 की वैल्यू कहाँ से आई है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैथड, जिसमें हमने फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए जब हमारा एसेट क्या हो रहा था, सेल हो रहा था।